Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic characteristic of synthesis plastic और fibers. हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सिंथेसिस रेशो के बारे में पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, इसके अलावा केरोसोल है, ठीक है, एक्रोल है, ये क्या है सिंथेसिस फाइबर्स। इनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो प्लास्टिक और जो सिंथेसिस फाइबर्स है उनमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है। देखो, ऑल काइंड्स ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड। सभी प्रकार के जो सिंथेसिस प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, बात करें किसकी, संश्लेषित प्लास्टिक की। ऑल काइंड्स ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक की बात करें तो कैन बी इजीली मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब होता है उन्हें किसी भी मतलब कैसे भी उसको डलवा कर सकते हैं, उसको मतलब किसी भी शेप में हम ला सकते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर सभी सिंथेसिस प्लास्टिक क्या होते हैं, मोल्डेड होते हैं। किसी भी शेप में हम उसको देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंथेसिस फाइबर्स आर इन ए वे लाइक सिंथेसिस प्लास्टिक, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम दैट इज सिंथेसिस फाइबर्स। हम बात करें सिंथेसिस फाइबर ए लाइक सिंथेसिस प्लास्टिक, सिंथेसिस फाइबर्स भी किसके समान होते हैं, सिंथेसिस प्लास्टिक के समान ही होते हैं, ठीक है। एंड सच प्लास्टिक देन ए विड्रो ए वेरी फाइन फिलामेंट्स। जो सिंथेसिस जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बिल्कुल वेरी फाइन फिलामेंट्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक तंतु होते हैं। विच ऑन स्पेनिंग फॉर्म ए सिंथेसिस फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स। और आपको पता है जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं उनको हम किसके रूप में ऑब्टेन करते हैं, धागों के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें नायलॉन और पॉलीएस्टर्स, ये क्या है सिंथेसिस फाइबर्स। नायलॉन और पॉलीएस्टर क्या है, सिंथेसिस फाइबर। इन द सॉलिड स्टेट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश। हम बात करें नायलॉन और जो पॉलीएस्टर होता है तो इन द सॉलिड स्टेट, इनकी जो ठोस अवस्था होती है उनमें हम भी क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। इसको यूज करके नायलॉन और रेयॉन की सॉलिड फेज को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो, टूथब्रश, ठीक है, ब्रश, इसके अलावा कॉम, कंघा, जिप फेंस्टर्स एंड वॉशर्स, पॉली आइस हाउसेज, कन्वे बेल, मतलब अधिकतर प्रकार के हम जो हाउस आर्टिकल्स होते हैं, घर पे काम आने वाले जो सामान होते हैं वो हम किससे बना सकते हैं, पॉलीएस्टर और नायलॉन से हम बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेट नायलॉन और पॉलीएस्टर कॉल्ड प्लास्टिक। हम बोल सकते हैं कि नायलॉन और जो पॉलीएस्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लास्टिक होता है। However, it draw into fine filament and then spring they form a fibers, जो किसके रूप में होते हैं, फाइन फिलामेंट के रूप में होते हैं, पतले पतले तंतुओं के रूप में होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड सिंथेसिस फाइबर, जिनको हम बोलते हैं संश्लेषित रेशे भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड सिंथेसिस फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। इनको जो ऐसे फाइबर जो किसके द्वारा निर्मित हो, मानव के द्वारा निर्मित हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फाइबर या मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक और सिंथेसिस फाइबर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सिंथेसिस फाइबर और प्लास्टिक के। देखो, फर्स्ट है वेदर रेजिस्टेंस, मतलब होता है मौसम के प्रतिरोधक। कि ऐसे कौन से प्लास्टिक या फाइबर्स होते हैं जो मौसम के क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। सिंथेसिस प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर, सॉइल और एक्सेट्रा। हम बात करें सिंथेसिस प्लास्टिक की, ठीक है, जो सिंथेसिस प्लास्टिक होता है, संश्लेषित प्लास्टिक होता है, आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर। जो सिंथेसिस प्लास्टिक होता है उसका हवा से, वाटर से या सॉइल से कोई इफेक्ट नहीं होता। प्लास्टिक को हम कैसे भी कहीं पे भी रख दे। अधिकतर जो प्लास्टिक की बोतलें आती हैं वो कई दिनों तक खराब नहीं होती, ना तो उसका मौसम से इफेक्ट होता है, ठीक है, ना एयर से, ना वाटर से या फिर सॉइल से, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दस दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट इज वाई दे आर यूज टू
काइंड्स ऑफ थिंग इंक्लूडिंग केमिकल्स। कुछ तो कारण होगा कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन पे वाटर, एयर और सोइल का इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं और उसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिक्सअप होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिक्स होते हैं। इसके कारण ये क्या होता है, वाटर, एयर और वायु का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ गया। तो हम बोलते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेदर रेजिस्टेंस, मतलब मौसम के प्रतिरोधक होते हैं जिनका कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्लास्टिक की जो भी चीज़ें आती हैं उनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिक्स होते हैं जिसके कारण उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड है लाइट वेट, कि कुछ प्लास्टिक होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं उनका वजन क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है। हम बात करें प्लास्टिक की बोतल की, ठीक है, एक तो प्लास्टिक की बोतल आती है, एक रबड़ की बोतल आती है, दोनों में से वजन किस में होता है, रबड़ की बोतल में एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बोतल। तो प्लास्टिक की बोतल क्या होती है, लाइट वेट होता है, उसमें बिल्कुल कम वजन होता है। देखो, सिंथेसिस प्लास्टिक मटेरियल्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ऑन कैन कम्पेयर टू नेचुरल प्लास्टिक। ठीक है, जैसे हम बात करें सिंथेसिस संश्लेषित प्लास्टिक की, तो मटेरियल्स जो भी हम बात करें सिंथेसिस प्लास्टिक के जो भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल प्लास्टिक की तुलना में ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल मटेरियल सच ए वोल और जूट, हम बात करें वोल और जूट की, तो ये क्या है, इनका वजन भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। थर्ड बात करें केमिकल रेजिस्टेंस, कुछ क्या होते हैं, कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रतिरोधक होते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रतिरोधक। देखो बात करें हम, सिंथेसिस प्लास्टिक आर मच रेजिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स सच एज एसिड एंड एल्काइंस। जो सिंथेसिस प्लास्टिक होती है, संश्लेषित जो प्लास्टिक होती है, आर मच ए रेजिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स सच ए एसिड और एल्काइन के रूप में होती है। हाउएवर जो भी अननेचुरल प्लास्टिक सच एज कॉटन, हम बात करें और नेचुरल प्लास्टिक की बात करें जैसे कॉटन है, इसके अलावा वोल है, जूट है, सिल्क है एंड वुड सेलुलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्काइंस। जो ये नेचुरल फाइबर्स होती है, नेचुरल सॉरी प्लास्टिक होती है, वो क्या करती हैं, आर इफेक्टेड, जो एसिड और एल्काइन होती हैं उनको क्या करती हैं, अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती हैं। इसके बाद 4 पॉइंट बात करें हम इंसुलेशंस। इंसुलेशंस क्या होता है, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स, प्लास्टिक क्या होती है, इंसुलेटर होती है। दे डू नॉट अलाउड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट देम। जो इंसुलेटर्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं कि दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, दे इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विद प्लास्टिक कवर्नेंस एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड प्लास्टिक। हम बात करें कि जो भी ये हम लगाते हैं प्लग वगैरह, उसमें जो बार वाला जो कवर होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का। हम हैंडल्स की बात करें, ठीक है, हैंडल में जो बार वाला कवर होता है लोहे के ऊपर, वो किसका होता है, प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंसुलेशंस होते हैं। ओके, अगला पॉइंट अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेसिस फाइबर में टचनेस ऑफ टेंसिलाइज स्ट्रेंथ। ठीक है, उसकी तन्यता के बारे में देखेंगे कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक होते हैं वो उनकी तन्यता क्या होती है। सिंथेसिस प्लास्टिक कैन बी विथ स्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ए ब्रोकन। ठीक है, कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक होते हैं उनको हम बिना फोर्स या बिना कुछ मतलब बोलते हैं कि हीट वगैरह उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बात करें, ए थ्रेड ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक कैन विथ स्टैंड टू लोट ए वेट इज कम्पेयर टू द थ्रेड ऑफ द कॉटन ऑफ सेम थिकनेस। मतलब हम बात करें कि
सिंथेसिस प्लास्टिक में जो थ्रेड होता है, ठीक है, विथ स्ट्रेंथ वेट उसका लोड होता है एज कंपेयर टू सिंथेसिस, ठीक है, ये थ्रेड ऑफ कॉटन की तुलना में। समझ में आ गया। बात करें हम आप पे अपीयरेंस, क्या होता है अपीयरेंस, दिखावट किस प्रकार की दिखाई देती है हमें सिंथेसिस प्लास्टिक। देखो, सिंथेसिस प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मेड ए ट्रांसपेरेंस ऑफ ए ग्लास। जो सिंथेसिस प्लास्टिक होती है, जिसके जो भी मटेरियल्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ट्रांसपेरेंस ग्लास के द्वारा। फर्दरमोर बात करें हम, दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर्ड कलर ऑफ टेक्सचर एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हम बात करें कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक होती है, ठीक है, सिंथेसिस प्लास्टिक से हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न कलर के क्या बना सकते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल्स बना सकते हैं, जो घर पे काम आने वाले जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हम क्या बना सकते हैं, सिंथेसिस प्लास्टिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के आर्टिकल जो हमारे दैनिक जीवन में घर पे यूज में लिए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, सिंथेसिस प्लास्टिक के। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।